सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आवर्ती जमा खाता के बारे में। इससे पहले आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है आवर्ती जमा खाता होता क्या चीज है, उसको हल कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन उदाहरण से बताया गया था, 2 क्वेश्चन अभ्यास से बताया गया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन का हल प्राप्त हो सके आपको आवर्ती जमा खाता में। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धनराशि मिलेगा। रोहन 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है और 5% अगर वार्षिक ब्याज को मिलते हैं तब कितना धनराशि प्राप्त होगा 5 वर्ष पश्चात। आइए देखते हैं। दिया है मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन को हमेशा पी से व्यक्त करते हैं 50 रुपए। n इक्वल समय दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष को हम माह में परिवर्तित करेंगे तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 12 माह होता है तो 5 वर्ष का 12 पंचे 60 माह। दर दिया हुआ है 5% वार्षिक। 5% वार्षिक। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे ब्याज ज्ञात करने का। ब्याज आई इक्वल पी मल्टीप्लीकेशन आर अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12 n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। वैल्यू रखते हैं, पी का वैल्यू है 50 रुपए, मल्टीप्लीकेशन दर आर दिया हुआ है 5% अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12 मल्टीप्लीकेशन n का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 n प्लस 1 बोला जाए तो 60 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन 60 और 1 61/2। जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 50 एकम 50 दूनी, 12 एकम 12 पंचे 60 कट गया। अब बचा क्या है, यहां से 5, यहां से 5 मल्टीप्लीकेशन 61 अपॉन ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 मल्टीप्लीकेशन 61/4। सबसे पहले हम 25 को घटा देते हैं। तो अगर हम 4 से घटाते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 1 बच जाता है। 1 बच जाता है तो हम दशमलव देते हैं, दशमलव लेंगे 10 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 6.25 मल्टीप्लीकेशन 61, 6.25। अब 6.25 मल्टीप्लीकेशन 61 उसको मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो 6.25 मल्टीप्लीकेशन 61 ये हो जाएगा 5, 2 और ये हो जाएंगे 6, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 6 के 36 और 1 37, 5 2 और 6 5 11 का 1 हासिल 1 7 और 1 8 और ये 3 का 3। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पीछे से 2 अंक गिनने के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 381.25। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 5 वर्ष पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं, इसलिए 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि इक्वल
P मल्टीप्लीकेशन N प्लस I, तो मूलधन दिया हुआ है 50 रुपए, मल्टीप्लीकेशन समय दिया हुआ है 60 माह, प्लस ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 381.25, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, दोनों जीरो को हम साइड में उतार देंगे, प्लस 381.25। अब 3000 प्लस 381 दिया हुआ है, तो ये टोटल हो जाएगा 3381.25 रुपए 5 वर्ष पश्चात रोहन को प्राप्त होगा। आप सभी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। इसमें हमें क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमें मूलधन दिया हुआ है 100 रुपए प्रति माह, जमा करते हैं कितने वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है 10 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष पश्चात उसको ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3025 रुपए उनको ब्याज की राशि प्रदान की जाती है। तो आइए हम दर याद करते हैं। दिया है मूलधन कितना दिया हुआ है 100 रुपए, 100 रुपए, समय दिया है 10 वर्ष, और 10 वर्ष को सबसे पहले हम क्या करेंगे माह में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 10 में 120 माह। दर ज्ञात करना है हमें। ब्याज की राशि दिया हुआ है 3025 रुपया। फार्मूला लगाते हैं, I इक्वल P मल्टीप्लीकेशन R अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 12 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब बीच में इक्वल लगेगा, यहां भी संख्यात्मक मान यहां भी है, बीच में इक्वल लगेगा तो सामने हमें इम्प्लीज लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो I का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पर 3025 रुपए इक्वल मूलधन है 100 रुपए, R हमें ज्ञात करना है तो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा, मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 12 मल्टीप्लीकेशन n का वैल्यू दिया हुआ है 120 माह इंटू 120 प्लस 1 अपॉन 2। इस तरह से हम पहले वैल्यू को रख करके अगर हल करेंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली उसको ले लिए थे, ब्रैकेट से बाहर ले लिए थे, तो पहले हम वैल्यू को रख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर लेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। 3025 अपने जगह ज्यों का त्यों है, इक्वल यहां पर 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फिर R मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर इसको लेते हैं 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 कट गया, 1 अपॉन 12 मल्टीप्लीकेशन 60 इंटू 120 प्लस 1 दिया है ब्रैकेट में, तो 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा 121। नीचे में कुछ नहीं बचा है तो हम इसको इसका सीध में लिख देते हैं 60 और मल्टीप्लीकेशन 120 और 21 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3025 बराबर R मल्टीप्लीकेशन 12 एकम 12 12 पंचे 60, तो बचा क्या चीजें 5 बच गया, मल्टीप्लीकेशन 121। अब देखिएगा R अपनी जगह ज्यों का त्यों रहेगा, R अपनी जगह ज्यों का त्यों रहेगा, 3025 अपने जगह ज्यों का
त्यों रहेगा। और 5 मल्टीप्लीकेशन 121 दिया हुआ है जो कि आर के साथ गुणा में है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, गुणा में रहता है वो पक्षांतर होने पर भाग में जाता है, भाग में रहता है वो पक्षांतर होने पर गुणा में जाता है, प्लस का पक्षांतर होने पर माइनस में जाता है, और माइनस को पक्षांतर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले हम आर अपने स्थान पर ज्यों का त्यों है, 3025 अपने स्थान पर ज्यों का त्यों है, आर के साथ पर हम ले लेते हैं 5 और ये हो जाएगा 121। उसके बाद हल करते हैं आर इक्वल, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 छक्के 30, एक ही बार में कट गया, हम शून्य लगाएंगे बीच में, 5 पंचे 25, ठीक है, 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे, 5 पंचे 25, शून्य इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि 5 छक्के 30 जो है 30 एक ही बार में जैसे कि कट जाते हैं, मान के चलिए, तो 5 पंचे 25 करेंगे तो वो 25 ही हो जाएगा जो कि गलत होगा। इसलिए हम बीच में क्या करना होता है, जब एक बार में कटता है तो शून्य लगाना अनिवार्य होता है। तो ये 605 बटे 121 हो जाएगा। अब 121 से हम कटाते हैं, कितने बार में कट जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं 5 बार में हम मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितने बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है। तो ये हो जाएगा 121 एकम 121 पंचे 5% आंसर। तो पद्मनी जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है, तो उनको 5% वार्षिक दर से ब्याज 3025 रुपए 10 वर्ष पश्चात प्रदान की जाएगी। आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा है, तो किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह की दर से प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला 5% दर से। तो यहां पर देखिएगा मूलधन कितना जमा कर रहे हैं, प्रत्येक माह में 250 रुपए, समय है 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है, तो 3 वर्ष को माह में बदलते हैं, 12 या 36 माह। दर कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 5% वार्षिक। फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल P मल्टीप्लीकेशन R अपॉन 100, P मल्टीप्लीकेशन R अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12, n ब्रैकेट में n+1, n इंटू ब्रैकेट में n+1 हम फार्मूला लिखेंगे। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिएगा मूलधन कितना दिया है, P से हम व्यक्त करते हैं 250 रुपए, मल्टीप्लीकेशन दर दिया है 5% का, अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12, n का वैल्यू रखते हैं 36 माह, इंटू ब्रैकेट में देखिएगा n का वैल्यू हमें फिर रखना है +1/2। फिर हम इसको घटाते हैं 50 दूनी, और ये हो जाएगा 50 पंचे, और हम इसको घटाते हैं 12 एकम, और ये हो जाएगा 12 तिया 36। फिर ऊपर में क्या क्या है, यहां से बचा हुआ है 5, और यहां भी बचा है 5, यहां कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, इंटू 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, अपॉन में बचा हुआ है 2 और 2, 2 दूनी 4। अब हम सबसे इसको गुणा कराते हैं, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 5 पंचे 25, फिर 25 तिया 75 मल्टीप्लीकेशन 37/4,
तो 4 से सबसे पहले 75 को हम कटा ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 एक कम 4 बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4 पंच 20, 4 पंच 20, 4 24, 4 28, 4 अट्ठे 32, 33, 34, 35, 3 बच गया है, 3 बचा है, तो यहां पर हम दशमलव लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं 4 सत्ते 28। अब उसके बाद फिर भी हमारे पास 2 बच रहा है, तो फिर जीरो लेते हैं, तो हो जाएगा 4 पंचे 20। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाता है ये 18.75। कभी भी दशमलव के बाद देखिएगा कोई भी अंक रहेंगे उसको आपको 75 नहीं बोलना है, 75 बोला जाता है। तो 4 से जैसे कि हम 75 को कटाते हैं तो ये 18.75 बार में कट जाएगा। उसके बाद है ये 18.75 मल्टीप्लीकेशन 37 को हम मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो 18.75 मल्टीप्लीकेशन 37 इसको हम गुणा करा करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है ब्याज। तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 का 5 हासिल 3, 7 से 49, 50 से 52, 52 का 2 हासिल बच जाएगा 5, 7 अठे 56, 57 59 60 61, 61 का 1 हासिल बच जाएगा 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 3 पंचे 15, 15 का 5 हासिल 1 और 7 21, 22 का 2 हासिल 2, 8 या 24, 25 26 का 6 हासिल 2, 3 एकम 3, 4 5 जोड़ते हैं 5 5 और 2 7, 2 1 3, 6 3 9, 5 1 6। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पर भी इकाई तरफ से 2 अंक हम छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 693.75 रुपया उनको ब्याज प्राप्त होगा। अब 693.75 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तब हम 3 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि निकालेंगे। और 3 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि यहां मैं लिखता हूं, इसलिए 3 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, 3 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि फार्मूला P मल्टीप्लीकेशन N प्लस I। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 250 रुपए, 250, समय दिया हुआ है 36 माह और ब्याज प्राप्त हुआ है 693.75 रुपए। अब 36 और 25 को हम गुणा कराते हैं, तो 250 गुणित 36, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 8 और 1 9। टोटल कितना प्राप्त हुआ 9000 प्लस 693.75 रुपए। तो 9000 और प्लस 693.75 रुपए, 9693.75 रुपए प्राप्त होगा 3 वर्ष पश्चात। तो आप सभी नोट करना चाहेंगे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे स्टडी करेंगे। इसको नहीं लिखा, ये रफ कार्य है, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। चलिए करिए।